नमस्कार। देखिए, जब से राहुल गांधी के भांजे की शादी हुई है, गांधी परिवार में जोश आ गया है और वो मोदी को घेरने की रणनीति बनाते बनाते अब यहाँ तक नौबत पहुँच गया कि वो मोदी को फिजिकली हार्म पहुँचाने के लिए भी कई योजनाएं बनने लगी है। अभी 4 फरवरी को जो संसद में हुआ और जिसको जो एक समय रहते जो है टाला गया, नहीं तो मोदी के गालों पर बड़ा जबरदस्त निशान बनना था, क्योंकि योजना बनाई गई थी मोदी को दांत से काटने की और उसकी उनके मोदी की सीट तक महिलाएं पहुंच भी गई थी। वो तो अचानक से जानकारी लीक हो गई है, पूरा एक व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, जिसके चलते जानकारी जो है बीजेपी को मिल गई और नरेंद्र मोदी ऐन समय पर वहां से निकल गए, नहीं तो बड़ी घटना होती। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उसका नाम लिख करके जो है कमेंट कीजिए। आप 100 साल जिएंगे, इस बार हमारे देश का ही भला करेगा, आपका ही भला करेगा और हम सबका भला करेगा। तो आपको अगर 100 साल जीना है तो कुछ नहीं जा रहा, अपने जिस देवी देवता को आप मानते हैं, माँ भारती का जय हिंद जय भारत, जो भी आपका अच्छा लगे वो सतायु हो, आप सतायु होंगे निश्चित तौर पर। अब लिखिए, कमेंट कीजिएगा आप। चलिए बात करते हैं। देखिए, जब से मैंने बताया कि जब शादी हुई है जो राहुल गांधी के भांजे की, राहुल गांधी के बारे में भले लोग कहते रहे कि भाई इनको ना बहू मिल रही है ना बहुमत, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इनके भांजे की शादी के बाद से राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी बेहद आक्रामक हो गए हैं। बल्कि राहुल गांधी तो जरूरत से ज़्यादा आक्रामक हो गए नरेंद्र मोदी को लेकर के। जिस तरह के हमले वो कर रहे हैं, राजनीति में इस तरह के जो हमले वो आमतौर पर होते नहीं है। वो व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं, राजनीतिक हमले तो चलो चलते ही रहते, भी राजनीति में है। बीजेपी कांग्रेस राजनीतिक पार्टी आए, भुट्टा बुनने तो राजनीति में आई नहीं है, सत्ता के लिए आई हैं। राजनीतिक हमले तो होते, लेकिन अब जिस तरह के व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी द्वारा, वो अभूतपूर्व है। वो इस तरह के आमतौर पर नहीं होते हैं। चाहे वो MM नरवणे किताब को लेकर के हो, चाहे AI वीडियो को लेकर के हो। देखिए, राहुल गांधी ने तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए एक AI वीडियो जारी किया, जिसमें जो है नरेंद्र मोदी को नरवणे से जो उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे उनसे बात करते दिखाया गया। जब हम उन्होंने बताया कि जी चीन के कुछ टैंक हमारी तरफ आ गए, में क्या करना है, तो नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं कि जो उचित समझो वो करो। अब देखो, राजनीतिक समझ की बात है भाई, देश का प्रधानमंत्री आर्मी चीफ को इससे ज़्यादा और क्या कहेगा कि जो उचित समझो वो करो। ये जिम्मेदारी तो जो है आर्मी चीफ की थी कि भाई वो उनको जो उचित लगना था वो करना था। उनकी पोस्ट उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है। अगर उनको उचित लग रहा था कि गोले चीन के टैंकों के ऊपर गोला चलाना है तो गोला चलाना चाहिए था, उनको लग रहा था कि नहीं चलाना चाहिए तो नहीं चलाना चाहिए। तो एक प्रधानमंत्री इससे ज्यादा खुली छूट किसी आर्मी चीफ को क्या दे सकता है कि जो उचित समझो वो करो। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बात को पूरी का पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगातार इसको हमला करने के लिए योजना बना रहा कि जैसे कि नरेंद्र मोदी झुक गए हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में आरोप लगाया कांग्रेस ने, उसने राहुल ने कि नरेंद्र सरेंडर, और अभी ट्रेड डील में भी आरोप लगा रहे हैं। जबकि ट्रेड डील में भी साफ साफ ये बात कह दी गई है कि हमारे जो किसानों की जो कृषि उपज है और डेयरी प्रोडक्ट हैं उस ट्रेड डील से बाहर हैं। उसके बावजूद लगातार ये कह रहे हैं कि भारत झुक गया है, भारत झुक गया है। जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है, अमेरिका ने POK को अपने मैप में दिखाया भारत का हिस्सा। हालांकि देखो, अब हम तो मानते हैं और हमारा है भी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लोकतंत्र के मानने की बात अलग ही हो जाती है। इससे उनके चीन और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जो जानकारी देते वक्त जो अमेरिका ने जो नक्शा शेयर किया है भारत का ट्रेड डील की जानकारी देते वक्त, उसमें अक्साई चीन और POK दोनों को भारत का हिस्सा दिखाया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिस तरह से राहुल गांधी व्यक्तिगत हमले नरेंद्र मोदी के ऊपर कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कोई बहुत बड़ी कोई ना कोई प्लानिंग जरूर चल रही है। और 4 फरवरी को जो हुआ उसमें देखिए, 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी को लोकसभा में और राज्यसभा में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के बजट भाषण का धन्यवाद देने आना था। मतलब कि एक प्रक्रिया होती है, जब राष्ट्रपति अपना बजट पेश करने के पहले भाषण देते हैं तो प्रधानमंत्री उनको धन्यवाद देते हैं, कि रस्म समझ लीजिए आप इसको। तो उस दिन उन्होंने वो आए और जैसे वो संसद में घुसे, अचानक से जो है महिलाएं सांसद, कुछ 8-9 महिलाएं सांसद जो है विपक्ष की, बहुत तेजी के साथ बैनर लेकर के जिधर प्रधानमंत्री बैठते हैं उधर को बहुत तेजी से पहुंच गए। जब तक लोग समझ पाते तब तक वो वहाँ पहुँच गई। तो वो, लेकिन अचानक से ओम बिरला ने जो है एक फ़ोन किया और फ़ोन वो सीधा किया नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर आने से रोक दिया, अपनी सीट पर जाने से रोक दिया। उनको लगा कि नहीं तो बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती। तो देश कयास ही लगा रहा था कि ये घटना क्या होने जा रही थी और क्या क्या इरादे थे इनके महिलाओं के। और ये तब हुआ जब ओम बिरला ने जो है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोकसभा को स्थगित कर दिया। जब उन्हें देखा कि हंगामा जबरदस्त है, उन्होंने स्थगित कर दिया। उन्होंने कहते कि अब जाओ अपना लंच वंच करके आओ, फिर दोबारा बैठेंगे। लेकिन स्थगित होने के बावजूद वो लोकसभा जो महिला सांसद थी वो तेजी से प्रधानमंत्री कुर्सी की तरफ बढ़ी और वहाँ काफ़ी देर तक हुआ हंगामा। वो तो जो ना कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा
जो सांसद है उनकी शायद सिक्स सेंस जगी, और कुछ बीजेपी के जो महिला सांसद और जो नेता वो आगे आए तुरंत, तब जाकर के मामला वो टला। अदरवाइज वो 3 महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जहां बैठते एग्जैक्ट वो चेयर घेर ली थी। अब इस बारे में जो खुलासा हुआ है, देखो शक तो सभी को था कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना थी, तभी लोकसभा अध्यक्ष ने मोदी को मना किया आने के लिए। और मोदी, ये पहली बार है कि मोदी ने अपना राष्ट्रपति के भाषण के जवाब में अपना भाषण नहीं दिया, ये पहली बार हुआ है। लेकिन अब जो टीडीपी के जो प्रवक्ता हैं, जो तेलुगु देशम पार्टी है, इनके प्रवक्ता हैं और नेता है, इनका नाम है गुनीपति दीपक रेड्डी। इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि हमारे पास ये जानकारी है, और ये जानकारी मिली कि ये प्लान बनाया गया था नरेंद्र मोदी को महिला सांसदों द्वारा दांत से कटवाने का। देखिए वहाँ क्योंकि संसद के अंदर जाते हैं, सुरक्षा तो रहती है भाई, सारी चीज़ें तो चेक होती हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ सामान और हथियार लेकर नहीं जाया जा सकता बिल्कुल भी। और खासकर से जब 26 ये जो संसद में हमला हुआ था उसके बाद तो जो है ना भारी सुरक्षा होती है, और नई संसद जो बनी है इसके अंदर तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो कोई बॉडी के अंदर या मतलब पर्स वगैरह के अंदर कोई चीज़ छुपा कर ले जाना, हथियार ले जाना काफ़ी मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो इसलिए योजना बनाई गई कि मोदी के पास जा कर के, जिसकी खुद गुनापति दीपक रेड्डी ने कहा कि योजना थी कि मोदी के पास जाकर के मोदी के चेहरे पर या कंधे पर किसी, या हाथ पकड़ के जो भी संभव होता, किसी महिला सांसद को काटना था। और अगर ये हो जाता, दुनिया भर में क्या थूथू होती, क्या तमाशा बनता और नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि उस स्थिति ये हो जाती अगर नरेंद्र मोदी अपने बचाव में कुछ करते तो तब स्थिति खराब हो जाती कि भाई देखो मोदी ने जो है ना किसी महिला सांसद को धक्का दे दिया, और धक्का दे तो हाथ कहीं भी लग सकता है, तो एक नया बवाल खड़ा होता है। मोदी को घेरने के लिए तमाम चीज़ें होती कि व्यक्तिगत तौर पे हम नरेंद्र मोदी को झेलने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब ये बस अंतिम क्षण है, अगर इसके बाद भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगड़ा तो कई जो मामले चल रहे हैं अदालतों में उसमें कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं गांधी परिवार के साथ राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से हो सकती है। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पे पूरा का पूरा किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के, नरेंद्र को खराब करने के लिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के लिए अब किसी भी तरह की योजनाएं बन सकती हैं। और ये वाली जो योजना बनी है कि दांतों से कटवा दिया जाए मोदी को, जो है ये तो हैरान करने वाली है। और बीजेपी का एक धड़ा भी मानना है इस बारे में जरूर पुलिस को जो है ना कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये तो घटना कभी भी घट सकती है। क्योंकि अब या तो अब स्थिति ये हो जाएगी मोदी जो है देश में संसद में जाएंगे नहीं, और नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर आरोप लगेंगे देखो डर गए। और अगर वो जाते हैं और अचानक से फिर से जो है महिला सांसद 2-3 महिला सांसद मोदी की सीट की तरफ भाग पड़े और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। अगर वो अपने इरादों में सफल हो जाएंगी तब मुश्किल, और उनको रोक दिया जाएगा, उनको रोकने के प्रयास में उनके साथ कोई घटना घट जाती है महिला सांसदों के साथ, तब एक नया बवाल खड़ा होगा। तो ये एक ऐसी पहेली बन गई है जिसका जो सॉल्यूशन है, जिसका जो हल निकालने के लिए बीजेपी के अंदर, बीजेपी के टॉप ब्रास के अंदर लगातार मंथन चल रहा है। अमित शाह भी, सूत्रों के अनुसार अमित शाह भी जो गृह मंत्रालय के जो टॉप के अफसर हैं और जिनको अनुभव है सिक्योरिटी के मामलों को डील करने का, अमित शाह सिक्योरिटी के मामलों के जो एक्सपर्ट और अजीत डोवाल, ये लगातार बैठ रहे कि इस मामले को किस तरह से डील किया जाए कि आगे इस तरह की घटना ना हो, और घटना अगर करने की कोई कोशिश करे तो उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि मामला केवल नॉर्मल नहीं है, गंभीर होने के साथ साथ राजनीतिक भी है। भाई देखिए देश की संसद में तो जाना ही पड़ेगा। भाई देश की संसद में अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, तो जाना तो पड़ेगा। और अगर वहाँ जाने के दौरान इस तरह की प्लानिंग हो, उससे कैसे निपटा जाए, इसका मंथन लगातार चल रहा है। और इसका सॉल्यूशन अब तक जो है, जो हमारी जानकारी के हिसाब से उनका नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ये चलते वक्त कोई भी जो है अचानक से भाग पड़ेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा मैदान तो संसद का है नहीं, जो बेंचें बैठती हैं आसपास, एक तरफ विपक्ष बैठता है, एक तरफ सत्ता पक्ष बैठता है, वो 1 सेकंड मतलब मैक्सिमम 1.5-2 सेकंड का फासला है अगर कोई तेजी से बढ़ना चाहे। तो अब जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये प्लानिंग किया जा रहा है कि शायद सीटिंग अरेंजमेंट अब कुछ किया जाए। आमतौर पर जो सीनियरिटी के हिसाब से सीट अलॉट होती हैं लोकसभा में, कि सबसे आगे सबसे सीनियर, उसके बाद उससे कम सीनियर, फिर सबसे लास्ट में सीट मिलती है जो सबसे नया सांसद बनता है। अब ये शायद ये योजना बनाई जा रही है, जो हमारी जानकारी है कि कुछ महिलाओं को उनकी वरीयता को छोड़ करके, मतलब उनकी सीनियरिटी के अनुसार ना बिठा करके उनको अब आगे बिठाया जाए, ताकि अगर आगे कोई इस तरह की घटना हो तो तुरंत वो जो है ना बीच बचाव करके जो है ना सुरक्षा ढाल की तरह जो है ना मोदी के और उन विपक्ष के महिला सांसदों के बीच में वो खड़ी हो जाए, ताकि दांत से काटने जैसी कोई योजना अगर आगे फिर से बने तो इसमें बिल्कुल भी वो सफल ना हो। क्योंकि इस तरह की योजना सफल होने का मतलब है कि राजनीतिक जो है ना बवाल खड़ा होना, और वो राजनीतिक बवाल और लोकतंत्र को, इस तरह का राजनीतिक बवाल लोकतंत्र को कमजोर निश्चित तौर पर करेगा।
और अब ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा ये भी मानता है, जो हमारी जानकारी आ रही है हमारे सूत्रों के अनुसार, अमित शाह खुद चाह रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर की जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक जो है ना एफआईआर का जो है ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। वैसे आपका क्या मानना है कि क्या वाकई में इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो, या इसमें जो है ना तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? हालांकि लोकसभा अध्यक्ष और टीडीपी के एक नेता ने बात ये कही है, और ये पहली बार है कि मोदी ने भाषण नहीं दिया, तो ये वाकई में घटना तो थी कोई ना कोई। तो आपका क्या मानना है कि इसमें पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।